नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में गरमाए डाक मतपत्रों के मामले की। कांग्रेस इस मामले में सीधे तौर पर बालाघाट के कलेक्टर गिरीश मिश्रा को न केवल घेर रही है बल्कि उनके निलंबन की मांग पर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कहा है कि चुनाव आयोग इस मामले में कार्रवाई कर रही है। बालाघाट पोस्टल बैलेट मामले में अब एसडीएम गोपाल कुमार सोनी पर भी गाज गिर गई है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पर अब किसकी बारी है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। इससे पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का। डाला जाए इसका एक बालाघाट की जो वायरल हुई है, जो पोस्टल बैलेट्स को जिस तरह से तारीख के पहले उनको वहाँ छटनी हो रही है और बगैर जनप्रतिनिधियों के ये जो चुनाव लड़े उनके प्रतिनिधियों की बगैर मौजूदगी, ये सब बता रहा है कि ये सब हेरा फेरी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं निश्चित तौर से मानता हूं कि इस समय, और दूसरा इनको ये पता लग गया है, समझ में आ गई कि ये जितने भी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने उनके पक्ष में मतदान नहीं किया है, ये हेराफेरी करने के चक्कर में दबाव डालने के उसमें, लेकिन कुछ होगा नहीं। इस समय जनता से लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेके जो अधिकारी हैं, जो समझ गए हैं कि सरकार जाने वाली है, वो भी सजग हैं, इसलिए ये कुछ कर नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में डाक मतपत्रों की पेटी खोले जाने के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोपाल कुमार सोनी पर भी गाज गिर गई है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया था। 2 अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद अब सवाल ये है कि क्या कलेक्टर पर भी इस मामले में कार्रवाई होगी। कांग्रेस लगातार कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा पर कार्रवाई की मांग कर रही है। दरअसल बालाघाट की विधानसभा सीटों के डाक मतपत्रों की पेटी को 27 नवंबर को खोला गया था, जिस पर कांग्रेस की ओर से सख्त ऐतराज जताया गया। इस पूरे घटनाक्रम का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है और कांग्रेस की ओर से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से लेकर चुनाव आयुक्त तक शिकायतें की गई हैं। इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा का कहना है कि बालाघाट मामले में तत्काल कार्रवाई की गई, चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार कार्य हुआ है, इलेक्शन कमीशन अपने संज्ञान में कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के शासकीय कर्मचारी वोट नहीं कर पाने के आरोप को लेकर कहा कि ऐसा संभव नहीं है, कोई शासकीय कर्मचारी वोट डालने से वंचित नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में ये संभव नहीं है, जो नहीं डाल पाए हैं वह अलग बात है, पर प्रशासन ने अपनी पूरी व्यवस्था की थी। इस बार चुनाव आयोग ने नए तरीके अपनाए थे। सुनिए वी शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, क्या कुछ कहा। देखिए, बालाघाट की घटना को लेकर के जब ये चीजें संज्ञान में आई थी, तब इस पर प्रशासनिक तंत्र ने तत्काल इस पर बातचीत हुई है, लेकिन नॉर्म्स के तहत ही वहां के प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उसमें किसी प्रकार का कोई लैकुना नहीं था, न किसी प्रकार का कोई अलग प्रकार की मंशा थी। तो इलेक्शन कमीशन के निर्देशों पर ही जो भी लापरवाही हुई होगी तो उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने भी संज्ञान में लिया है, और जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में आकर के वो उसको अपने नजर में लेकर के उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। कर्नल ईशान, बीजेपी नेता, फरहाना खान, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, विनोद मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे फरहाना खान जी से, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फरहाना खान जी, बालाघाट मामले पर कार्रवाई हो रही है और अब कलेक्टर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, अपना रुख स्पष्ट करें इस मामले पर। देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनके अधीन में ये सारी चीजें हो रही हैं। जब निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश हैं कि 3 दिसंबर को 8 बजे सारे जो मतपत्र हैं उनकी गणना होगी, तो 27 नवंबर को ये मतपत्र कैसे खोल दिए गए और किसके निर्देश पर खोल दिए गए, तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। लोकतंत्र की हत्या मैं इसको कहूंगी बिल्कुल पूरी तरह से। मतलब देश में, हमारे प्रदेश में लोकतंत्र, संविधान नाम की चीज ये बीजेपी वाले मानने को तैयार नहीं है। अब
दूसरी बात, जो कलेक्टर साहब हैं बालाघाट के, वो तो गिरगिट से भी आगे हैं रंग बदलने में। वो तो कभी बोलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, फिर कभी बोलते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधियों के समक्ष ये हुआ है, जो मतलब नियम में ही नहीं है, वो हुआ ही क्यों? अगर उसके बाद फिर बोलते हैं कि ये कांग्रेस भ्रम फैला रही है, फिर वो एसडीएम को निलंबित कर देते हैं, फिर एक और अधिकारी को निलंबित कर देते हैं, फिर कुछ और बयानबाजी करते हैं। तो सवाल जो है वो कलेक्टर पर भी उठता है ना, कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए। इतने सारे उन्होंने अलग अलग तरीके के बयान दिए हैं और अब बोल रहे हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक था। तो मतपत्रों से जो छेड़छाड़ की गई है, जो जनता ने जो मतपत्र दिए, जनता ने जो वोट दिए घरों से निकलकर, उनका अपमान किया गया है। और मैं फिर से यहाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मांग उठाती हूँ कि बालाघाट के जो कलेक्टर पर हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, कर्नल ईशान जी, बीजेपी नेता, आप हमारे साथ मौजूद हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। सवाल यहाँ पर यह है कि जैसा कि अभी फरहाना खान ने कहा कि जब 3 तारीख को बैलेट खोलने ही हैं, तो इससे पहले कोई अगर जो नियम नहीं है तो ये नियम विरुद्ध काम हो गए। आप क्या मानते हैं इसे? देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान है कि भाजपा और सरकार पे आरोप लगा दो, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि वहां का पूरा प्रशासन बालाघाट का चुनाव आयोग के अंडर में है। चुनाव आयोग उस पर स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई कर रहा है। जहां तक इसका सवाल है कि नियम विरुद्ध कार्रवाई हो गई, हमको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि उसके जो मैनुअल बना है, मैनुअल में है कि जो पोस्टल बैलेट होते हैं उनको विधानसभा वार किया जाता है। कोई इस तरह की चीज नहीं हुई कि जिसमें मतगणना से पहले किया जाता है, मैनुअल में है जी। वो किया जाता है, उसको ठीक से किया जाना चाहिए था। जहां तक इसका सवाल है कि पहले क्यों कर दिया, ये हमने अगर हम देखें कि चुनाव आयुक्त ने भी, मुख्य चुनाव आयुक्त मध्य प्रदेश ने भी इसके बारे में बताया है कि क्या गलती हुई है और उसका संज्ञान लेके तहसीलदार और एसडीएम को निलंबित भी किया गया है। जहां तक इसका सवाल है कि कलेक्टर को निलंबित कर दिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये चुनाव आयोग का विषय है। ना तो कोई राजनीतिक दल इस पे बयान दे सकते हैं और ना कार्रवाई कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग है, हमें उस पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि वो जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो अपनी इंटरनल इंक्वायरी के बेसिस पे कर रहे हैं और हमको उस पे विश्वास रखना चाहिए। हम जंपिंग द गन, जल्दीबाजी करके कि नहीं भाई तुरंत निलंबित कर दो, ये बात मुझे उचित बहुत जल्दबाजी दिखाई गई। दोबारा चुनाव करा लिया गया 4 दिन बाद, बालाघाट में भी करा लें फिर। अटेर में तो बहुत जल्दी करा लिया गया आपके अरविंद भदौरिया जी के कहने पर, तो बालाघाट में भी तो करा सकते हैं फिर से। मैडम देखिए, इस पे बहस करने की बात नहीं है। आप तथ्य रखकर बात कीजिए, कुछ तो भी ऐसा लिपापोती वाला जवाब मत दीजिए। जो हुआ है उसको स्वीकार कीजिए, जो हुआ है उसको स्वीकार कीजिए, जो गलत है वो गलत है। ये फरहाना खान जी हम आपको रोकना चाहेंगे। कर्नल साहब जी, कर्नल ईशान जी, ठीक है कर्नल ईशान जी, आप इसे गलत मानते हैं या सही, जो भी बालाघाट में हुआ है? बालाघाट में जो भी हुआ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि ऐसा कोई लेकुना इसमें नहीं था, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत गलती वहां के अधिकारियों ने की है उनके खिलाफ तो लेकुना नहीं था तो थोड़ी बहुत गलती कहां से हो गई और बड़ी गलती कहां से हो गई या थोड़ी गलती कहां से हो गई, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। आपको बड़ी गलती और छोटी गलती की बात नहीं है, बात ये है कि उस पोस्टल बैलेट्स को 3 बजे की जगह 1 बजे खोला गया, ठीक है, और वहां पे सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि नहीं मौजूद थे, कांग्रेस के भी थे। आप उनके खिलाफ अपनी एक बात बताइए हमें जी कर्नल साहब, हमें एक बताइए कि अगर जो बालाघाट जिले में अगर जो पोस्टल बैलेट अगर जो खोला जाना एक तरह से नियम सम्मत है, तो इस तरह से तो हर जिलों में खोला जाता होगा, उसकी छटनी होती होगी, क्योंकि हर जिले में तो आते होंगे ना बैलेट। बिल्कुल, बाकी जगहों पे समय के अनुसार किया, यहाँ पे थोड़ी जल्दीबाजी की गई और उसी में जो है गड़बड़ हुई। चलिए, और वरिष्ठ पत्रकार जी, आप चुनाव आयुक्त
ने ये बयान दिया जी। है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, चुनाव चलिए, आयोग ठीक। का बयान देखिए, ठीक है, विनोद उन्होंने मिश्रा भी बताया है ठीक ये। है, विनोद मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो तथ्य कर्नल ईशान जी रख रहे हैं उसमें क्या सत्यता है? क्या अब तक जो भी चुनाव हुए हैं उसमें इस तरह से बैलेट पेपर को सहेजा गया है? क्या हर जिलों में पहले ही बैलेट पेपर सहेजे जाने के लिए नियम हैं? क्या ये नियम सम्मत है? इससे पहले भी सहेजे गए हैं और अन्य जिलों में भी क्या सहेजे जा रहे हैं इस तरह से? विनोद मिश्रा जी। देवेंद्र जी जिस तरह से तहसीलदार महोदय को, एसडीएम को सस्पेंड किया है, तो इससे एक चीज तो कि कहीं ना कहीं भूल हुई है या गलती हुई है या नियमों के उल्लंघन हुआ है। और यदि निर्वाचन प्रक्रिया में मतगणना के पूर्व इस तरह की कोई अनियमितताएं की गई है तो उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिले का होता है, जिसे कलेक्टर कहते हैं, उसे इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में मतगणना और मतदान दोनों निष्पक्ष हो और जनता के मध्य भी ये संदेश जाना चाहिए, राजनीतिक दलों के मध्य भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ की प्रणाली पूर्णतः सिस्टम पर विश्वास करके बनाई गई है। तो यदि निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश ने जरिए कलेक्टर 2 अधिकारियों को निलंबित किया है, तो ये मानिए कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मतगणना के पूर्व ये प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। मेरी जहां तक समझ में है, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती कि मतगणना के दिन के पूर्व इस तरह की छटनी की जाए। तो मेरी नजर में तो ऐसा नहीं है कि इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं चाहिए। यदि आप पेपर आ तो वो उसी दिन खुलेंगे, उसी दिन छटनी होगी जिस दिन आवश्यक है और जिस दिन और सभी प्रतिनिधियों के बीच में ही खोले जाने चाहिए। जी बिल्कुल। अब कर्नल ईशान जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, अब आप क्या कहेंगे? देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बता रहे हैं, मैं आपको ये बताऊं कि सभी रेप मौजूद थे और इस चीज पे चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कार्रवाई की। एक बात हमें आप ये बता दीजिए कर्नल साहब, कर्नल ईशान जी, आप हमें एक चीज बता दीजिए कि सभी प्रतिनिधियों को जुटा करके स्ट्रांग रूम खोल करके ईवीएम में गणना आज ही से शुरू कर दी जाए, या सही होगा? नहीं, ये तो आप चुनाव आयोग से पूछिए ये प्रश्न। नहीं तो अगर जो आप इसे आप डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, अगर जो इस तरह से पहले हो गया, बाद में हो गया, 3 बजे से था, 1 बजे हो गया, इसलिए सस्पेंड किया गया, आप ही कह रहे हैं ना सर? तो सर आप डिफेंड नहीं कर रहा हूं। देखिए, आप अपने हिसाब से अगर बोलेंगे तो डिफेंड करना हो जाएगा, लेकिन डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि इस पे कमेंट, जहां तक सवाल है इस मुद्दे पे, कार्रवाई पे और सारी चीजों पे, ये चुनाव आयोग कर सकता है। मैं या कांग्रेस या और अन्य कोई पार्टी या आप या कोई भी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन पहले नहीं बहस की जरूरत है ना सर। सर लोकतंत्र का इतना बड़ा महापर्व हुआ है और इसमें इस तरह के वीडियो सामने आए हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक कहा जा सकता है। बहुत अगर जो ये कहा जाए कि गड़बड़ी, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ी से कह सकते हैं। तो और आप एक बड़े राजनीतिक दल हैं सर, बड़े राजनीतिक दल हैं, और आपकी जैसे बड़े राजनीतिक दल हैं वैसे आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है। तो चुनाव आयोग से प्रश्न करना बनता है आपको भी जाना चाहिए। कांग्रेस ही क्यों जाए, आप भी जाइए। आपके प्रतिनिधि गए हैं क्या चुनाव आयोग के पास? केंद्रीय चुनाव आयोग के पास गए हैं? आप बताइए। देवेंद्र जी, देखिए, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं। अरे सर, हम उत्तेजित नहीं हो रहे हैं। आप हमसे बड़े हैं, सुनिए, मुझे जी, आदरणीय हैं। आप जवाब देने देंगे तो मैं बोल पाऊंगा। बिल्कुल। जहां तक इसका सवाल है कि कौन सा प्रतिनिधि गया है नहीं गया,
हमारा ये कहना है कि मुख्य चुनाव आयोग के पास दिल्ली में अगर प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का गया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी उस चीज की गंभीरता को नहीं समझती, पहली चीज। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो अगर कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद भी जाके चीफ इलेक्शन कमीशन के पास दिल्ली में गुहार लगाने की आवश्यकता मेरी समझ से नहीं है। जब यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, यहाँ संज्ञान लेके मुख्य चुनाव आयुक्त उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो उस पर फिर जो है और हल्ला मचाने की जरूरत है। विरोध करना बड़ा आसान है, बहस करना बड़ा आसान है, लेकिन मतलब अगर जो कांग्रेस, अब हम थोड़ा सा रोकेंगे सर, आप हमसे बड़े हैं, थोड़ा सा गुस्ताखी कर लेने दीजिए। पूरी बात कर लेने देते तो आप बोलते। चलिए ठीक है, बोलिए बोलिए। मतलब अब कांग्रेस अगर जो गई है निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग अगर जो वो गई है तो उसने गलती कर दी है, इसका मतलब हो हल्ला नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठे रहना चाहिए, देखती रहे कि क्या कार्रवाई। जी, आप अपने चुनाव आयुक्त, मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त की जो कार्रवाई हो रही उस पर तो विश्वास रखिए, उनके ऊपर तो विश्वास रखिए। आप जाएंगे दिल्ली, अगर आप जाके चीफ इलेक्शन कमीशन में दिल्ली में कंप्लेंट करेंगे या वहां पे अपनी अर्जी देंगे, तब भी कार्रवाई तो यहीं पे होनी है। तो वो तो खुद ही कर रहे हैं। तो हमने ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, जिम्मेदार पद पर है, उसके ऊपर हमें थोड़ा समय देना चाहिए उनकी अपनी इंटरनल इंक्वायरी के लिए, और उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ये नहीं कि हम अब आप किसी भी चीज के लिए जाके चीफ इलेक्शन कमीशन दिल्ली को आप जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, कोई भी जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त हैं वो पूर्ण रूप से चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेके कार्रवाई कर रहा है, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए एंड लेट द रिजल्ट कम आउट कि क्या है। ठीक है, विश्वास करना चाहिए, लेकिन एक प्रतीकात्मक विरोध भी होता है। अगर कांग्रेस हल्ला मचा के विरोध कर रही है उसको हम गलत मानते हैं। चलिए, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, नहीं वो ठीक है, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए सर, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। लेकिन एक प्रतीकात्मक विरोध भी होता है। चलिए, आप नहीं जाते हैं, आपके जो नेता हैं वहां दिल्ली केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं जाते हैं, यहीं मध्य प्रदेश में प्रतीकात्मक रूप से आप एक लेटर लिखते, वहां पहुंचते कि देखिए अगर इस तरह की बातें आई हैं तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं है, लोकतंत्र पर हमला है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बस कम से कम इतना तो होना चाहिए था। देखिए, प्रतीकात्मक पार्टी ने क्या करना है और क्या किया है, ये मैं नहीं समझता हूं कि हमें किसी और से सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी। पार्टी अपनी तरफ सर, जनता सब देखती है और जनता ही बड़ा बनाती है, जनता बड़ा बनाती है, और जनता के सामने आपको सब रखना है। जनता से छुपा करके और जनता से ये करके आप नहीं बच सकते, क्योंकि अंतिम लोकतंत्र की मालिक ही जनता होती है। आज उसने आपको बड़ा बनाया है तो आपका फर्ज बड़ा है, और दिल खोलिए। और जनता ने क्या देखा है और जनता ने क्या किया है वो हमें 3 तारीख को पता चल जाएगा। 3 दिन और इंतजार कर लेते हैं। चलिए ठीक है, क्या देख रही है जनता इतने दिनों से वो तो पता चल जाएगा। फरहाना खान जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो निर्वाचन आयोग और उसकी कार्यवाही पर और सारी प्रक्रिया पर, चुनाव की जो प्रक्रिया है, इस पर ये बड़े ज्ञान दे रहे हैं कि हमें उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। तो ये भरोसा अटेर में क्यों नहीं दिखा, क्यों इन्होंने उसका विरोध करके दोबारा से चुनाव करा लिया। ठीक है, दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि इनकी तरफ से जो चीज गलत है वो सभी को उस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए, बट इनकी पार्टी की तरफ से किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर इनका कहना है कि सारी जो पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधि वहां मौजूद थे, तो इतना बड़ा जब आरोप लगा है तो निर्वाचन आयोग को लिस्ट जारी कर देना चाहिए थी कि किस पार्टी का कौन सा पदाधिकारी, कौन सा प्रतिनिधि वहां पर मौजूद था, नाम सहित, उसकी पोस्ट सहित उनको लिस्ट जारी करना चाहिए थी, जो कि अब तक नहीं की। इधर उधर की सफाई जरूर कलेक्टर साहब दे रहे हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जो पूरा वीडियो वायरल हुआ है और जिसके नाम पर वो सारे दस्तावेज हैं कि किसने ये सारा किया है, किसका हाथ है, वो केजे बिसेन नाम का एक व्यक्ति है और जो कि गौरी शंकर बिसेन का रिश्तेदार है। ठीक है, वो 3 महीने पहले रिटायर्ड हुए हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ निर्वाचन आयोग से भी और बीजेपी से भी कि वो
किस हक से वहां पर बैठे हुए थे, स्ट्रांग रूम में जाने की इजाजत किसने दी, किसने उनको ये अधिकार दिए कि वो मत पथ से जाकर वहां पर छेड़छाड़ करें, वो कौन व्यक्ति था, वो किस अधिकार से बैठा हुआ था, ये स्पष्ट करें बीजेपी भी और निर्वाचन आयोग भी। इसके अलावा आप देखेंगे ये तो शुरू से ही इनके कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें करते आ रहे हैं। चुनाव के दौरान भी इन्होंने काफी कुछ किया, कभी तलवारें इनके कार्यकर्ताओं ने चलाई, कभी मर्डर कर दिया, गाड़ी से कुचल दिया, कभी गुंडागर्दी करी, कभी दलितों को पीटा है। तो ये हार का डर है इनका, इनको पता है कि हम सत्ता से जाने वाले, ये डरे हुए हैं, हारे हुए हैं, इसलिए इस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं। अटेर के में जब हुआ तो इन्होंने उस पर शक किया, और अभी यहाँ हो रहा है तो ये बड़ा उसके सम्मान की बातें कर रहे हैं कि हमें शक नहीं करना चाहिए। तो भाई अगर आप ऐसा है तो हर जगह पर होना चाहिए, ये कार्रवाई हर जिले में होना चाहिए अगर ये बोल रहे हैं। और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे उन्होंने स्पष्ट कर दिया ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर भी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता के जो भाई बैठे हुए हैं वो उस बात को रटे जा रहे हैं, स्पष्ट जवाब वो नहीं दे पा रहे, क्योंकि गौरी शंकर बिसेन जो इनका प्रत्याशी है उसके अनुसार ये सारा काम हुआ है, उसके रिश्तेदार ने ये सब कराया है। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। विनोद मिश्रा जी, जैसा कि कर्नल ईशान जी ने कहा और जो बातें उन्होंने रखी आपने भी सुनी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, इत्तेफाक तो मैं उनकी बातों से नहीं रखता, और बिसेन जी को और उनकी पार्टी को यहाँ थोड़ा निष्ठोर करके ये सोचना चाहिए कि निर्वाचन आयोग जो कार्य कर रहा है वो निष्पक्ष रूप से करे और मतगणना के बाद घोषणा तक करता रहे। यदि वो कोई गलती कर रहा है तो सरकार वर्तमान में उनकी होने के कारण इस तरह की गलतियों को और वो उजागर करे, और किसी भी दल का, जनता की या इस तरह से मीडिया के माध्यम से यदि कोई सुझाव आता है जी, तो खास करके ये हमारा दल या हमारी पार्टी आप सुझाव के अनुसार कार्य नहीं करेगी, ये तो और चिंतन का विषय है। क्योंकि कोई दल कार्यकर्ताओं से जरूर बनता है, लेकिन सशक्त जो होता है वो वोटर के माध्यम से होता है। यही जनता चुनाव जिताती है, सरकार में बैठाती है, और इसी से राजनीतिक दल शक्तिशाली होते हैं। तो जनता के मन की जो दुविधा है निर्वाचन आयोग के संबंध में, पत्रकार के जो प्रश्न होते हैं या इस तरह के जो चर्चाएं होती हैं, उससे ना कहीं हर दलों को और सिस्टम गड़बड़ है, उसे सुधार करने की आवश्यकता है। तो जो भी सुझाव है उसे स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल, चाहे वो दल में हो या ना हो। तो यह कहना तो और अच्छी बात नहीं है कि हम आपसे पूछ कर करेंगे या जनता से पूछेंगे, क्यों नहीं? आप ही तो सेवा करने के लिए आए हैं, आपके दल का गठन ही इसके लिए हुआ है। बिल्कुल। तो जनता के किसी भी सुझाव है वो उसे मानना चाहिए, उसे मानना चाहिए, न कि ये कहा जाए कि हम आपसे पूछ के करेंगे। ये तो दम्भ है, ये तो दम्भ है जी, माफ कीजिएगा, ये तो दम्भ है जी। बिल्कुल हम आपसे सहमत हैं विनोद मिश्रा जी, जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं जी। विनोद मिश्रा जी, आपने ये जो बातें कही कि जिस दल के नेता या प्रवक्ता अगर जो इस तरह से बातें करें कि हम आपसे पूछ के करेंगे क्या, तो ये एक तरह से दम्भ है, और वास्तव में ये दम्भ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब पूछते हैं तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे आती है, और उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बालाघाट में हरण किया गया है, और उस पर जब बातचीत हो रही हो तो ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं की जा सकती। माफ कीजिएगा ईशान जी, बुरा तो नहीं लग रहा है ना आपको? तो नहीं देवेंद्र जी, आप मेरी बात को थोड़ा सा सुनेंगे तो मैं बोल पाऊंगा जी। अगर आप इस मुद्दे की बात कर रहे हैं, जहां तक दम्भ की बात है, मैंने जो कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि आपसे पूछ के करेंगे या क्या। आपने उसको अलग अर्थ में ले लिया, आपको जो भी समझ में आया। मैंने ये कहा था कि हमारा विरोध
हमारा विरोध डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को पत्र के माध्यम से हो रहा है या किस तरह से हो रहा है, ये हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये मैंने कहा, हम किस तरह से विरोध, क्या एक प्रतिनिधिमंडल ले जाके विरोध करना ही विरोध है? क्या किसी चीज पे कोई गलत चीज अगर हो गई है तो उस पर प्रश्न उठाने के लिए वही एक तरीका है? देखिए, कई तरीके होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको दम्भ से कहें। और अगर आपको लगता है कि दम्भ, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दम्भ वाली कोई बात नहीं है। पहली चीज, विनोद मिश्रा जी को भी अगर ऐसा लगा है तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनसे माफी चाहूंगा इस चीज के लिए अगर उनको ऐसा लगा है तो। लेकिन ऐसा कोई दम्भ वाला विषय नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमें चुनाव आयोग जो कार्रवाई कर रहा है उनको करने दीजिए। आप इस पे चर्चा कर सकते हैं, हम डिसीजन मेकर नहीं हो सकते, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। डिसीजन चुनाव आयोग ने लेना है, वो कर रही है कार्रवाई, तो थोड़ा सा इंतजार। लेकिन एक बात तो जनता जानना चाहेगी ना सर, एक बात तो जनता जानना चाहेगी ना कि आखिर इस समय जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसमें हमारी जो बड़ी पार्टी है, जो बड़ी लोकप्रिय पार्टी है, लोकप्रियता से ही बड़ी होती है पार्टियां, केवल सदस्यों से नहीं होती हैं, तो लोकप्रिय पार्टी हम आपको कहते हैं इस समय, तो आखिर वो क्या कर रही है, वो क्या सोच रही है, वो जरूर जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जनता भी जानना चाहेगी, तो उससे आप महरूम मत कीजिए ना उसे। तो महरूम नहीं कर रहे हैं हम ये कह सकते हैं कि हमारी पार्टी पूर्ण रूप से चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त जो कार्रवाई कर रहे हैं, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हम उसको देख रहे हैं और उन्होंने सस्पेंड किया, कलेक्टर दोषी पाए जाएंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उसमें क्या गलत होगा? जो गलती करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह किसी भी स्तर पर किसी को भी नहीं होना चाहिए कि कोई किसी को बचा रहा है या कुछ कर रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हमें नहीं सोचने की जरूरत है। और वैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन अभी तो फिलहाल चुनाव आयोग के कंट्रोल में है, कर रही है कार्रवाई। चलिए ठीक है, फरहाना खान जी आपको कुछ कहना है, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। जी बिल्कुल कहना है। इन्होंने बहुत सारे तरीके बता दिए विरोध के, तो इनकी पार्टी का तरीका ये बताना भूल गए। मुझे लगता है मौन धारण करना इनकी पार्टी का विरोध था। और मैं ये एक सवाल, मौन कौन धारण करता था? मौन आप धारण करे हुए, आपके किसी नेता का एक ट्वीट नहीं आया इसके ऊपर कि हाँ ये गलत हुआ, ये लोकतंत्र का हनन हुआ है, ये गलत हुआ है, निर्वाचन अधिकारी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आपके किसी भी नेता ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और देवेंद्र जी, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये इनका दोहरा मापदंड है, इनकी ये दोहरा चरित्र है। अकेले में इनका निर्वाचन आयोग के लिए कुछ और मापदंड है और बालाघाट के लिए कुछ और मापदंड है इनके। और आप देखिए कि सरकारी कर्मचारियों को इन्होंने जानबूझ के यहाँ वहाँ दूर उनकी ड्यूटी लगाकर उनको मतदान से वंचित रखने का षड्यंत्र रचा इन्होंने। आप देखेंगे खंडवा में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के वोट डलवा दिए गए और आप रीवा में देखेंगे 1300 पुलिसकर्मियों को वोट डालने से वंचित रखा गया। तो ये सारा षड्यंत्र, ये लोकतंत्र का हनन आपकी पार्टी कर रही है, संविधान का विरोध आपकी पार्टी कर रही है। एक बात और सामने आ रही है, 3 तारीख को सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। थोड़ा मुंह खोलिए आप। निर्वाचन आयोग में, मैं तो निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठाती हूँ। बालाघाट का जो ये मतदान प्रक्रिया सारी संवैधानिक सामने आया है, उसमें प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। आपकी पार्टी मतदान प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं, चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह, बालाघाट के चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं, चाहे बाद में ही सही। तो हम विनोद मिश्रा जी से अंतिम सवाल लेना चाहेंगे, अंतिम सवाल, क्योंकि समय मेरे पास नहीं है। क्या बालाघाट का जो चुनाव है वो रद्द कर देना चाहिए, मतदान रद्द कर देना, पुनः चुनाव होना चाहिए, अगर इस तरह की बातें सामने आ गई हैं तो? नहीं, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि बैलेट पेपर से मतदान होते हैं तो उनकी संख्या ईवीएम जो वोट होती है उससे काफी कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में तो मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में आज हम ये कहें कि निरस्त कर दिए जाने चाहिए। किंतु आप ये मान के चलिए कि यदि उसका डिफरेंस मतगणना के दिन ही दिखता है कि हम उस बैलेट पे मतों के अंतर से जीत और हार होती है, तो उस स्थिति में तो वहां का निर्वाचन निरस्त करके नए सिरे से करिए। और बड़े अंतर से हो रहा है, अगर जो बड़े अंतर से जीत हार हो रही है तो बड़े अंतर से हो रहा है तो फिर कोई फर्क नहीं।
जी। पड़ेगा, इसलिए अभी थोड़ा इंतजार मतदान करना ध्वस्त चाहिए। कर नए सिरे से कराना का निर्णय जल्दबाजी होगी। जल्दबाजी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि वास्तव में बालाघाट में जो वीडियो आया है उससे वास्तव में लोकतंत्र का जो ये स्ट्रक्चर है भारत का, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है और वास्तव में इस पर कार्रवाई भी हो रही है। जो राजनीतिक दल हैं उनकी मांग है कुछ और अधिकारियों को दंडित करने की कि उन्होंने ऐसी हिमाकत की है और उसे दंड मिलना चाहिए। अब चुनाव आयोग जो है वो कार्रवाई कर रहा है, देखना होगा कि इसके लपेटे में कितने अधिकारी आते हैं और क्या नतीजे आते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।